तो एज यूजुअल सबसे पहले हमें उसके लिए आई विल कवर इट अप फर्स्ट। एलईडीज चाहिए होंगे। ठीक है, we will connect it through the ground every pin। ठीक है, 1 12 13 कनेक्टेड। तो पिन डिफाइन करे थे, लेट्स डू इट डिफरेंट। तो आप लोगों ने जो पीडीएफ शेयर की थी तो आपने देखा होगा कि उसमें नॉर्मली जो हम भी कोडिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 99% सेम ही होते हैं कंसेप्ट, अपार्ट फ्रॉम द वे कि हम फंक्शन कैसे लिखते हैं या फिर किसी वेरिएबल को डिफाइन करना है वो कैसे करते हैं, या फिर कोई अगर हम कैरेक्टर डिफाइन करेंगे या फिर एरे डिफाइन करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम थी। दैट्स व्हाई आई सेड दैट पीडीएफ डायरेक्टली बिकॉज इट विल बी इजी to compare the languages of other programming and the Arduino programming. So today we will see that how can we do this by using an variable. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं लाइक आई विल डिफाइन इंट, और जो हमारी रेड एलईडी है रेड, एंड आई विल से इंट रेड इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इसने हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया रेड जिसकी वैल्यू हमने दी 9। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया, हम आगे देखते हैं। हमने रेड किससे कनेक्ट किया था, आई गेस इट वाज 13। ठीक है, तो हमने बोला कि रेड है 13। नेक्स्ट हमने वेरिएबल डिफाइन किया येलो। ठीक है, इसको हमने इक्वल किया 12 के। नेक्स्ट हमने लिया इंट ग्रीन, इसको हमने किया 11 के इक्वल एंड दिस। नाउ जब हम अब वर्ड सेटअप में अपना कोड लिखेंगे, जो हमारा कोड हम लिखते थे पिन मोड डिफाइन करने के लिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ हम लिखते थे 13 12 11, उसके बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेड, और इसको डिफाइन कर देंगे आउटपुट। ठीक है, ऐसे अगर हम पिन मोड डिफाइन करेंगे नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे येलो, नेक्स्ट आउटपुट। ठीक है, सेम फॉर द ग्रीन, पिन मोड ग्रीन और आउटपुट डन। तो अब हमने यहाँ पे पिन्स को डिफाइन किया, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रेड येलो ग्रीन लिख रहे हैं क्योंकि अब हमारा जो कोड है वो मोर रीडेबल हो गया। अब हमें पता है कि पिन के बजाय हम 13 12 11 लिखने के बजाय हम लिखेंगे रेड येलो एंड ग्रीन। बाकी जब अब हम नॉर्मल, जब मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, वो सेम ही होता है जैसे कि हम वहाँ लिखते थे डिजिटल डिजिटल राइट। ठीक है, तो डिजिटल राइट में पहले हम देख रहे थे, हम लिख रहे थे पिन नंबर 13 या फिर पिन नंबर 12 या फिर 11। इसके बजाय अब हम यहाँ क्या करेंगे, पिन डिजिटल रेड, और इसको इक्वल कर देंगे हाई के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमने डिफाइन कर रखा है इंट रेड इक्वल्स टू 13, दैट्स मीन पिन मोड 13 is defined as a output, and digital write red high, that's mean the digital write will be applied on the 13th pin। ठीक है, तो ये हाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो पूरा हम ना लिखने के बजाय हम अब यहाँ से देख लेंगे। अब
एज वी नो क्या हम ट्रैफिक लाइट है तो हम क्या करेंगे कि इसको एक डिले दे देंगे कि रेड कुछ सेकंड के लिए, लेट से हमने लिया कि 1 मिनट के लिए रेड ऑन है तो हम 1 मिनट के लिए रेड ऑन रखेंगे। उसके बाद अगेन डिजिटल लाइट यहाँ पे लगाएंगे, येलो लिखेंगे, येलो को अराउंड 10-20 सेकेंड्स तक ऑन रखेंगे। उसके बाद वापस से लूप में ही एक और हम लगा देंगे ग्रीन। उसके बाद हम ऐसे टाइमिंग डिले दे दे के एक अपना बना सकते हैं, ठीक है। बट हमने यहाँ देखा कि हम पिन मोड्स को 1 2 3 लिखने के बजाय हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करके डायरेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपने यहाँ तक देखा। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे जब वो पीडीएफ था उसमें एक सीरियल करके था कि अगर जो ये हमारी TX और RX पिन है, दो TX एंड RX, ये डेटा कैसे रिसीव करते हैं और ये डेटा कैसे सेंड करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज हैपनिंग थ्रू द प्रोटोकॉल UART। ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी TX और RX होगा वो UART प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। वन मोर थिंग कि ये अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट कोई सेंसर यूज करने के बजाय हम क्या करेंगे, वी विल कम्युनिकेट विद एन आर्डिनो एंड अ पीसी। ये तो अभी सिमुलेशन है, वरना क्या होता है कि ये जो पिन होती है, जो आर्डिनो केबल होती है, वो हम कनेक्ट करते हैं थ्रू दिस पिन, ये जो हमारा पोर्ट होता है, और यूएसबी पोर्ट ऑफ द लैपटॉप या पीसी, ठीक है। और ये जो पिन होती है, ये TX और RX वो इस पोर्ट से भी कनेक्टेड होते हैं इंटरनली। तो हमें अलग से TX और RX को देने के बजाय हम यहाँ पे एक देखेंगे कि हम कैसे डेटा रिसीव करते हैं और कैसे डेटा हम सेंड करते हैं, ठीक। सो वी विल स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम फंक्शन लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो आ रहे हैं, बिगिन 115200, बिगिन 9600। तो ये क्या है, ये बॉड रेट है कि जो हमारा डेटा होगा वो किस स्पीड से ट्रांसफर होगा और किस स्पीड से रिसीव होगा, ठीक है। तो दैट्स द ट्रांसफरिंग स्पीड ऑफ द डेटा, बट डिपेंड्स ऑन द फीचर्स ऑफ द आर्डिनो। कि कई बार जब हम देखेंगे सीरियल पोर्ट्स जब हम डिफाइन करते हैं तब 9600 ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट्स इनफ फॉर द डेटा विच वी आर यूजिंग इन एनी सेंसर। जब हमें ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है तब हम बिगिन 115200 का यूज़ करते हैं। सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल विद 9600 बॉड रेट। तो ये सीरियल डॉट बिगिन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है जब भी हमें कहीं भी TX और RX पिन का यूज करना है, जब भी हमें कहीं डेटा रिसीव करना है या ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले हमें उसके सीरियल पोर्ट को स्टार्ट करना होता है, इसलिए हम लिखते हैं बिगिन। फिर हमें एक बॉड रेट डिफाइन करनी होती है कि डेटा की स्पीड क्या होगी। हमने बॉड रेट डिफाइन की 9600, और ये सब हम किसके अंडर करेंगे, सेटअप के थ्रू, बिकॉज कि ये कोड हमें सिर्फ एक बार रन करना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार आर्डिनो को बोलना है कि हम यूज कर रहे हैं सीरियल बिगिन, ठीक है। हम सीरियल पोर्ट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 9600। अब हम जाएंगे लूप पे। अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया कैर वैल्यू, और हम इसको एक वैल्यू देते हैं सीरियल। और एक और चीज आप याद रखना, कल भी मैंने बोला था कि जब यहाँ पे आप फंक्शंस लिखते हो तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीरियल स्मॉल कर दूंगा या सीरियल में S स्मॉल कर दूंगा या बिगिन का B कैपिटल कर दूंगा, दे विल नॉट फंक्शन, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो हम इसको एक वैल्यू देते हैं सीरियल डॉट रीड, ठीक है, सीरियल डॉट रीड। अब ये क्या हुआ कि हमने कैर वैल्यू को डिफाइन किया, वैल्यू को डिफाइन किया किससे, सीरियल डॉट रीड से। ये क्या करेगा, जब भी हमें कोई TX पिन से एक्सेस लेना, सॉरी RX पिन का एक्सेस लेना होता है, तब हम रीड यूज करेंगे कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा क्या है, ठीक है। तो वो डेटा क्या है वो हमें एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरियल डॉट रीड। नेक्स्ट थिंग,
अब हम क्या करेंगे, अब हमें वो डेटा देखना है कि जो डेटा रिसीव हो रहा है वो क्या है। उसके लिए हम सीरियल मॉनिटर यहाँ तो सीरियल मॉनिटर अपने आप ही ऑन हो जाता है क्योंकि ये सिमुलेशन है। बट जब हम आर्डिनो देखेंगे, आर्डिनो आईडी, तब यहाँ पे एक देखेंगे आप सीरियल प्लॉटर और सीरियल मॉनिटर होता है जो फंक्शन करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आर्डिनो कनेक्ट करूंगा, आर्डिनो कनेक्ट करने के बाद अगर हमें उस आर्डिनो से डेटा रिसीव हो रहा है वो हमें देखना है, तो वो हम आर्डिनो आईडी में यहाँ देखते हैं सीरियल मॉनिटर में। ठीक है, तो अगर हम जब हार्डवेयर पे काम करेंगे तब हम यहाँ देखेंगे सीरियल मॉनिटर में डेटा कोड हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे। ये नॉर्मली जो हम यहाँ कोड लिखते हैं वो यहाँ लिखने के बाद अगर हमें डेटा देखना है तो यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करेंगे। लेकिन हम अभी यहाँ पे सिमुलेशन में देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेटा प्रिंट करना है कि जो डेटा रिसीव हो रहा है, फिर उसके बाद उसे हमें देखना भी है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करते हैं। सो व्हाट विल डू सीरियल डॉट, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट, प्रिंट एंड की हमें जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, और प्रिंट हमें क्या करना है, प्रिंट हमें करना है वैल्यू। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डेटा रिसीव हो रहा है और वो क्या है पता नहीं, एंड वो स्टॉप भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है आप देखेंगे। हम ये देखिए, जब हम क्या करते हैं सीरियल डॉट बिगिन, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हमें डेटा रिसीव करना है, और डेटा रिसीव करने के बाद पहले हमने उसको डिफाइन किया कि वो वैल्यू के अंदर सेव होगा, क्योंकि जो डेटा रिसीव हो रहा है वो हमें सेव भी करना है कहीं पे। ठीक है, तो हमने सेव किया वैल्यू नाम के एक वेरिएबल के अंदर, और उसी वैल्यू को फिर हमने प्रिंट किया। लेकिन अब यहाँ पे इसको ये नहीं पता कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कब आ रहा है और कब इस डेटा को एक्सेस करना है। तो ये क्या कर रहा है, ये गार्बेज डेटा को ले रहा है। गार्बेज डेटा को लेने का मतलब है कि ये कोई भी अपने मन से वैल्यू ले रहा है, क्योंकि इसे नहीं पता कि कब इसको डेटा लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब भी हम सीरियल बिगिन यूज करते हैं या फिर कहीं भी हमें सीरियल डेटा ट्रांसफर और रिसीवर को यूज करना होगा, तो हम पहले एक चीज डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज अ फॉर लूप। ठीक है, सॉरी, हम इससे फॉर लूप के बजाय पहले देखते हैं इफ से। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं इफ। ठीक है, इफ सीरियल डॉट, अब हम यहाँ लगाएंगे अवेलेबल। ठीक है, इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल्स टू 1, और ये मैं यहाँ से इफ को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ ये क्लोज की। ठीक है, तो बोला इफ सीरियल वैल्यू अवेलेबल है, सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल्स टू 1, यानी कि सीरियल वैल्यू जो भी हमारे पास आ रही है वो अवेलेबल है। इक्वल्स टू 1 मीन्स इफ इट इज अवेलेबल और नॉट, तो हम उसके लिए हमने लिखा 1, यानी कि अवेलेबल है। देन ये वाला जो हमारा कैर वैल्यू डॉट, ये जो दो लाइन्स हैं तब एग्जीक्यूट होंगी, वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब डेटा सीरियल अवेलेबल होगा। यानी कि अब इसको पता पड़ेगा कि ये चेक करेगा कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो क्या डेटा अवेलेबल है, अब ये चेक करेगा हमारे पास डेटा अवेलेबल है और क्या डेटा पे अवेलेबल है। अब ये गार्बेज वैल्यू नहीं लेगा। देखते हैं हम। ठीक है, तो हमने इसको लेट से हमने इसको लिखा हेलो। देखिए, तो जो हेलो, अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसफर भी यहीं से हो रहा है, रिसीव भी यहीं हो रहा है। यानी कि हमने यहाँ से tx जो ये हुआ, ये कैसे हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ हेलो लिखा और वो हेलो सब पीसी में गया, यानी कि पीसी के थ्रू वो हमने आर्डिनो को वापस भेजा। जो हमने केबल कनेक्ट की होती है वो आर्डिनो में गया, आर्डिनो में जाने के बाद वहां से हमें उसी डेटा को रीड करना था, तो वो डेटा वापस आया। अब रीड भी हम आर्डिनो से ही करेंगे, तो
जो हमने डिस्प्ले किया वो यहाँ पे आ गया। अब ये हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? तो जब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें जो केबल होती है उसकी नीड नहीं होगी, क्योंकि हम वो केबल के बजाय ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के टीएक्स और आरएक्स से और उसे पावर देंगे और ऑन करेंगे जब, तब हम यहाँ पे अगर कोई भी मैसेज लिखेंगे तो वो लिखेंगे हम पीसी से और वो हम दूसरे आर्डिनो से कनेक्ट करके हम जब ब्लूटूथ को फ़ोन से मैसेज भेजेंगे तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पीसी पे, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी फंक्शनिंग होती है इसकी कि सीरियल डॉट बिगिन हमने पहले इसको डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने सीरियल डॉट अवेलेबल, फिर सीरियल डॉट रीड, सीरियल डॉट प्रिंट, ये 3 चीज़ों का यूज़ करके अवेलेबल, रीड और प्रिंट हम किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम सीरियल पोर्ट्स। तो ये तो था कि जब हम किसी भी वाईफ़ाई मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल या फिर किसी और चीज़ को एक्सेस करेंगे, इन शॉर्ट टीएक्स और आरएक्स पिन्स को यूज़ करेंगे, तब हम ये कुछ ऐसा-ऐसा कोड लिखेंगे, कुछ ये फंक्शनिंग होगी सीरियल पोर्ट्स की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक। नीचे जो ये हाय हेलो वाला विंडो है ना, मतलब वो कहाँ से आता है, समझ में नहीं आया मुझे। वही मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाय हेलो वाला विंडो यहाँ पे ओपन इसलिए हुआ क्योंकि ये सिमुलेटर है। यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट है सारा कुछ। अगर हम ये कोड यहाँ पे यानी कि जो आर्डिनो आईडीई होता है वहाँ पे रन कर रहे होते, तब हमें क्या होता कि ये कनेक्टेड होता पीसी हमारा एक आर्डिनो से। जब हम यहाँ पे सीरियल डॉट मॉनिटर अभी कनेक्टेड नहीं है, जब कनेक्ट होता तब यहाँ पे वेट अ मिनट, चलिए मैं आपको एंड में एक आर्डिनो कनेक्ट करके ही दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे इनपुट आता है या फिर कैसे इनपुट जाता है। फिलहाल के लिए अगर यहाँ से समझे तो यहाँ से अगर हम इसको रन कराएंगे एक बार, तो ये सेम यहाँ पे एक राइटिंग का ऑप्शन आ रहा है, वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे आएगा और रीड यहाँ पे हो जाएगा। ये थ्रू होता है सीरियल मॉनिटर के, आउटपुट यहाँ पे हम सी करते हैं। अब मैं अभी कनेक्ट करूँगा एक आर्डिनो, तो फिर यहाँ से आर्डिनो आईडी से हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है? ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, आपने देखा होगा फंक्शंस अवेलेबल थे, वो जो पीडीएफ थी उसमें भी थे, पर यहाँ पे हम फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं अपने कोड्स में। तो आप लोगों को पता ही है फंक्शन क्या होता है, वो सब आपने पहले से ही पढ़ रखा है, बाकी से पाइथन में भी पढ़ा था, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप पढ़ते ही हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन देखेंगे विद वन मोर थिंग, ठीक। आप लोगों ने देखा कि जब हम पहले किसी पिन को डिफाइन कर रहे थे किसी एलईडी के लिए, लेट्स टेक एन एलईडी, तो सबसे पहले जो हमने कल देखा था, हमने देखा था कि डायरेक्ट पिन मोड 13, फिर उसे आउटपुट पे डिफाइन किया था। आज अभी हमने देखा इससे पहले कि हम उसे एक वेरिएबल डिफाइन करके रेड येलो ग्रीन करके भी हम उस पिन को डेटा दे सकते हैं, यानी कि आउटपुट को हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम एक और चीज देखेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हैशटैग डिफाइन नेम LED1 वैल्यू लेट्स से 13, इसको लिखते हैं रेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये रेड एलईडी है, इसको हमने यहाँ पे लिखा डिफाइन रेड 13, दैट्स मीन जो रेड एलईडी हो गई वो कनेक्ट हो गई 13 से डायरेक्टली। अब हमें यहाँ पे कोई भी ना तो हमें लिखने की ज़रूरत है कि इंट वेरिएबल, या फिर हमें लिखने की ज़रूरत है पिन मोड के अंदर 13,
हम डायरेक्ट इसको डिफाइन कर दिया कि डिफाइन रेड 13। अब इसको एग्जांपल में देखेंगे, हम एक और एलईडी डिफाइन करेंगे, डिफाइन नेक्स्ट येलो, वैल्यू इसको हम देंगे पिन की वैल्यू दैट इज 12। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम फंक्शंस देख रहे थे तो हम वही अपना एग्जांपल लेते हैं पुराना वाला, बट पहले हम देखेंगे पिन मोड को डिफाइन करेंगे, पिन मोड। अब हमें यहाँ डायरेक्ट लिखना है रेड आउटपुट पिन मोड येलो आउटपुट। एक और एलईडी ऐड करते हैं, ठीक है। तो रेड और येलो अब हमने डिफाइन कर दिए हैं 13 और 12 पे, कि अगर हम किसी भी वर्ड को, यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक की कि हमने यहाँ रेड कैपिटल में लिखा है, तो वो हमें यहाँ ऐसे ही लिखना पड़ेगा। येलो में अगर ऐसे लिखा है तो सेम यही लिखना पड़ेगा। रेड और येलो को डिफाइन किया 13 और 12 पे, यानी कि रेड की वैल्यू 13 है, येलो की वैल्यू 12 है, यानी कि 13 और 12। आपने देखा होगा कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा था तो यहाँ पे आया भी था हैशटैग डिफाइन। जब मैं डिफाइन पे क्लिक करता हूँ नेम वैल्यू, यानी कि जो 13 और 12 कोई वैल्यू है, हमने उसको एक नेम दे दिया कि इसका नाम है रेड, इसका नाम है येलो। यानी कि आप पूरे कोड में कहीं भी अगर मैं लिखूंगा रेड तो वो समझेगा 13, अगर पूरे कोड में मैं कहीं लिखूंगा येलो तो वो समझेगा 12। ठीक है, तो हम ऐसे करके भी पिन्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे फंक्शंस। ठीक है, तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या किया, हमने दो रेड और येलो को आउटपुट दिया, यानी कि 13 और 12 से कनेक्ट करने के लिए हम इसको कनेक्ट करेंगे 13 से और इसको कनेक्ट करेंगे 12 से। ठीक है, ग्राउंड ग्राउंड, ये हमने कनेक्ट किया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ लिखते हैं void, हमने फंक्शन का नाम दिया ब्लिंक एलईडी, ब्लिंक एलईडी। ठीक है, यानी कि हमने एक फंक्शन बनाया ब्लिंक एलईडी के नाम से, और उस फंक्शन के अंदर हमने प्रोग्राम जो हम नॉर्मली लिखते हैं वो हमने लिखा वही सेम डिजिटल राइट। और अगर हम डिजिटल राइट लिखेंगे तो वापस हमें पिन नहीं लिखने की जरूरत है, हम सीधा लिखेंगे रेड और यहाँ लिखेंगे हाई और डिले देंगे हम, लेट्स से हमने एक डिले दिया 1 मिलीसेकंड्स का। ठीक है, अगेन हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट, अब हम यहाँ लिखेंगे वापस से रेड लो, वही सेम एलईडी ब्लिंक वाला कोड जो हमने कल देखा था, हम उसे आज फंक्शन थ्रू देखेंगे 1000। ठीक है, अब नेक्स्ट हम येलो के लिए लेंगे डिजिटल राइट येलो, डेल 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम कि हमने एक फंक्शन बनाया ब्लिंक एलईडी और उसके अंदर हमने ये कोड लिखा कि सेम जो हमारा कोड था एलईडी ब्लिंक करने वाला, वो हमने इसमें कोड लिखा। अब ये तो हो गया फंक्शन हमने बना लिया, अब इस फंक्शन को हम लूप के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, लेट्स से हमने इसमें कॉल किया अपने फंक्शन
ब्लिंक एलईडी को, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें कॉल करना है तो हम सिंपल ब्लिंक एलईडी जो भी हमारे फंक्शन का नाम है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, आफ्टर सेमीकोलन वो हम क्लोज कर देंगे वॉइड लूप के अंदर। लेट्स रन बिफोर। देखिए, तो ये सेम जो हमारा काम था, हमने एलईडी ब्लिंकिंग वाला कल देखा था, तो हम उसे थ्रू फंक्शन भी कर सकते हैं। अब ये फंक्शन का नीड क्यों है, हमने मतलब क्यों फंक्शन किया? तो एक तो पहली बात है एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है हम देखेंगे कि अब अगर हमें कोई चेंज करना है इसमें, मान लीजिए अब हम इसमें एक चेंज करेंगे, हम सबसे पहले चलिए एक एलईडी लेते हैं वरना टाइम लगता है। हमने एक एलईडी लिया सिंपल, और हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन में LED1 जो रेड है हमारी, और इसको हम यहाँ लिखेंगे पिन, इसको भी लिख देंगे पिन वाइड ब्लिंक एलईडी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रेड, सॉरी, एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या हुआ कि हमने बोला कि जो हमारा कोड था डिले वाला, हमें सिर्फ अगर रेड एलईडी पे ही चलाना है तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे ब्लिंक एलईडी रेड। दैट्स मीन जो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी रेड। कहाँ पे जाएगी? पिन के अंदर, ठीक है। पिन एक हमने इंटीजर डिफाइन किया जिसकी वैल्यू है रेड, रेड डिफाइन है आउटपुट पे, और रेड की वैल्यू है 13। यानी कि 3 लाइंस में ये हुआ कि सबसे पहले तो हमने अपने लूप फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू दी हमने रेड, ठीक है, रेड इक्वल्स टू 13, और वो फंक्शन में जब वैल्यू जाएगी तब ये इंटीजर पिन में जाएगी, क्योंकि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं वो फंक्शन में यहाँ जाएगी। तो वो वैल्यू गई और वो गई इंट पिन पे, यानी कि पिन की वैल्यू अब डिफाइन होगी 13। तो अब हम 13 को एक्सेस कर पा रहे हैं एक ही थ्रू फंक्शन ही। और अगर हमें यहाँ पे कहीं भी होता कि लाइक फंक्शन कहीं पे भी हमने ये लिखा होता, अब हमें बोलना था कि नहीं भाई रेड को ही एक्सेस करो या फिर ब्लू को एक्सेस करो, तो वो हमें पूरा कोड चेंज करना पड़ता। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो अब हम यहाँ पे रेड के बजाय लेट्स से आई विल राइट येलो, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं, अब हम रेड और येलो को सिंपल एक लाइन लिख के एक्सेस कर सकते हैं, या फिर सॉरी एक वर्ड लिख के एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स द यूज ऑफ फंक्शन, कि अगर हमें पूरा कोड ना लिखने के बजाय हम एक कोई ऐसा फॉर्मूला बना दें इसमें वैल्यू पुट करते ही हम एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये एक फंक्शन की डिफाइनिंग है। एक और इसमें ऐड करके देख लेते हैं हम, लेट्स से यहाँ ऐड करते हैं डिले। जो हमारे डिले था यहाँ फिक्स था 1000, अगर हम फिक्स ना करने के बजाय डिले भी अगर हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा है, उसको भी हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे इंट, और फिर हम यहाँ लिख देंगे डिले, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हम ऐसा कोई नाम नहीं दे सकते जो ऑलरेडी इसमें है, तो हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑलरेडी जो फंक्शंस में है, ठीक है। तो हमने यहाँ दिया इंट डिले वैल्यू डिफाइन किया, और जो यहाँ पे डिले की वैल्यू 1000 थी उसे भी वेरिएबल कर दिया, और ये होगी डिले वैल्यू, ठीक है। सेम यहाँ डिले वैल्यू। और अब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहला तो येलो जो फर्स्ट हमने इसको डेटा दिया वो फर्स्ट इंट पिन में जाएगा। हमने एक सेकंड डेटा और देना है इसको, तो हम कॉमा लगाएंगे और हम अब यहाँ लिख देंगे 500, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए, तो हमने देखा कि अब यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई, यानी कि जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो बढ़ गई। हमें और चेंज करना है, हम इसको 100 कर देंगे यहाँ से सीधा।
तो आप देखेंगे ये ब्लिंक हो रहा है, इतनी फास्ट हो रहा है कि हम ज़्यादा से देख नहीं पा रहे हैं। तो कुछ यही होता है कि फंक्शन का यूज़ करके हम पूरे वैल्यूज़ में, पूरे कोड में चेंज करने की बजाय हम डायरेक्ट चेंज यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक यूज़ हो गया फंक्शन का कि हम ऐसे फंक्शंस को यूज़ करते हैं और कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं उसको थ्रू द कोड। तो अब हमें पूरे कोड को चेंज करने के बजाय सिर्फ यहाँ पे आउटपुट को चेंज करना है। अगर मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो हम रेड कर देंगे, रेड को भी हम नॉर्मली करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन का एग्जांपल। चलिए, तो इसमें किसी को डाउट फंक्शंस में? ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक फंक्शन का एग्जांपल। अब हम देखते हैं, हमने अभी तक हमने शायद वो नहीं देखा इसमें आउटपुट का। चलिए, हम पीडब्ल्यूएम पिंस का भी एक बार यूज देख लेते हैं। तो पीडब्ल्यूएम पिंस जो हैं ये जैसे 11 10 9 6 5 3 1, सॉरी 1 नहीं, 3 5 6 9 10 11। तो ये जो पिंस थी मैंने आपको बोला था जिसके आगे ये कर लगा होता है, तो वो होता है पीडब्ल्यूएम पिन। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले पीडब्ल्यूएम आउट इनपुट हम इसमें दे सकते हैं सर्वो में। तो हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक और चीज़ देखेंगे इसमें कि हमें कुछ एक नई चीज़ भी मिलेगी। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो इसका पिन होता है, जो ब्राउन कलर का पिन होता है, जब भी आप किसी सर्वो में देखेंगे तो वहां पे एक पिन होता है ब्राउन कलर का। तो ये जो ब्राउन कलर का होता है ये ग्राउंड होता है। रेड वाला पॉजिटिव से हम मतलब वोल्टेज जो देते हैं 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट डिपेंड करता है, वो होता है। और जिसे हम कंट्रोल करते हैं माइक्रो कंट्रोलर से सर्वो मोटर को, वो होती है ये येलो वाला वायर। अब हमें यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हम सर्वो मोटर को कनेक्ट करें बाकी के जो दो पिन हैं आर्डिनो से। हम डायरेक्ट बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, हमें नहीं अलग से नीड के हम ये जो दो पिंस में है हम यहाँ से ही इसको इनपुट दें। हम बैटरी से भी इनपुट दे सकते हैं। हमें जो मेन वर्किंग है या फिर मेन सर्वो को हम कैसे कंट्रोल करते हैं वो थ्रू दिस पिन होता है जो हमारी पीडब्ल्यूएम पिन है। तो लेट से हम इसको कनेक्ट करते हैं 9 पिन से, और ये सिमुलेटर है इसलिए अपने आप ही दिखा रहा है कि सिर्फ हम इन पिन पे ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं 9 से। ठीक है, वोल्टेज हमने दिया 5 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज 5 वोल्ट। ग्राउंड इसमें शायद नहीं है, इसमें बैटरी नहीं है, वरना हम इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसका एक सर्किट, नॉर्मल सर्किट बनाया, डायरेक्ट सर्वो को कनेक्ट किया आर्डिनो बोर्ड से। तो हमने इसकी ग्राउंड को कनेक्ट किया, फिर हमने वोल्टेज को कनेक्ट किया, और जो येलो वाला वायर होता है सर्वो मोटर का, और पर मैं यहाँ सर्च करता हूँ सर, देखिए, तो ये कुछ ऐसी सी सर्वो मोटर एक होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये येलो वायर है, रेड वायर है और ब्लैक वायर है। तो ऑब्वियसली ब्लैक फॉर ग्राउंड, रेड फॉर पॉजिटिव पावर 5 वोल्टेज, और येलो जो होती है वो हमारी पीडब्ल्यूएम वायर होती है। ठीक है, तो ये सर्वो मोटर कुछ ऐसी दिखती है। सर्वो के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट ये एक बेसिक सर्वो मोटर है। ठीक है, चलिए वापस से अब हम देखेंगे कि इसका हम कोड कैसे लिखते हैं, कि हमें सर्वो मोटर को रन करने के लिए आर्डिनो प्रोग्राम में क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इंक्लूड, सॉरी, इंक्लूड, और हम इसमें एक इंक्लूड करेंगे लाइब्रेरी सर्वो डॉट
ठीक है। हैशटैग इंक्लूड सर्वो डॉट एच, तो ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी है जो हमें एक्सेसिबल बनाती है सर्वो मोटर को थ्रू आर्डिनो। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी सेंसर या फिर जैसे कि हम लिक्विड क्रिस्टल यूज़ करते हैं, जब हमें ये इस टाइप की एलसीडीज यूज़ करनी होती है तब हम लिक्विड क्रिस्टल यूज़ करते हैं। तो हर एक सेंसर के लिए जिस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम वो लाइब्रेरी एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हैशटैग इंक्लूड सर्वो डॉट एच। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सर्वो है उसके लिए हम एक नाम देते हैं, दैट इज, ये हम जो जो भी करेंगे वो वॉइड सेटअप से पहले करेंगे, यानी कि हम अपने जो मेन प्रोग्राम है उससे पहले करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अगेन केस सेंसिटिव सर्वो, फिर हम इसको एक नाम दिया जाता है माई सर्वो। ठीक है, तो माई सर्वो से हम इसको क्या करते हैं, एक सर्वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जब भी हम सर्वो मोटर को एक्सेस करते हैं थ्रू दिस लाइब्रेरी, तो हमें उसके सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई सर्वो करके। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और वो वेरिएबल होगा पोजीशन। ठीक है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर पोजीशन, और इसको हमने इनिशियल वैल्यू दी, वो है 0। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम आते हैं अपने मेन प्रोग्राम के पे। मेन प्रोग्राम में आने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि सेटअप में हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक बार ही हमें उनको एक्सेस करना है। तो जैसे हमने देखा था, कहाँ था ये रहा, तो हम यहाँ हमने देखा कि अब अगर हमें एलईडीज को कनेक्ट करना होता है थ्रू आर्डिनो पिंस, तो हम लिखते हैं पिन मोड, फिर 13 12 जो भी हमारा है पिन मोड, और फिर हम उसे आउटपुट देते हैं। लेकिन अगर हमें किसी सर्वो मोटर को कनेक्ट करना होता है आर्डिनो पिंस के लिए, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है सर्वो मोटर को आर्डिनो पिन से कनेक्ट करने के लिए, वो होता है सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम वो लिखेंगे, सॉरी, माई सर्वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था डॉट अटैच। ठीक है, ये डायरेक्ट आप मान लीजिए कि कनेक्ट कर देगा जिस भी, ये जो येलो वायर है हमने यहाँ इसको कनेक्ट कर रखा है 9 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। तो अब ये आउटपुट डिफाइन हो गया कि सर्वो मोटर के लिए जो आउटपुट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है 9th पिन पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आउटपुट डिफाइन। नेक्स्ट, ये हो गया वर्ड सेटअप कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, मेन जो हमारा फंक्शन है हम वो लिखेंगे। अब सर्वो मोटर में हम पता होता है हमें कि सर्वो मोटर दो टाइप की होती है, एक तो होता है हाफ लूप और एक होता है फुल लूप, यानी कि एक 0 to 180 डिग्री तक ही रोटेट होती है। एक जो फ्री लूप होता है या फिर मैं बोलूँ फुल लूप, तो वो 360 डिग्री तक रोटेट करता है। बट जो जनरल सर्वो मोटर्स आती हैं और जो ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, जितने हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि यही जो हाफ सर्कल वाली होती है, यानी कि हाफ 0 to 180 डिग्री तक रोटेट करती हैं, वही सबसे आसान होती हैं हैंडल करने में या फिर कंट्रोल करने में। इसलिए हम जो सर्वो मोटर्स यूज़ करते हैं, एंड आई होप ये भी वही है, 0 to 180 डिग्री ही ये रोटेट करेगी। ठीक है, तो हम लूप में सबसे पहले एक फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप में हम जो हमारा वेरिएबल था पोजीशन को जो पहले से ही डिफाइन है 0। ठीक है, फॉर लूप की वर्किंग आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड जो पीडीएफ शेयर की थी उसमें भी था, स्टिल देखेंगे हम। तो हम सबसे पहले फॉर लूप बना रहे हैं, हमने इसकी इनिशियल वैल्यू दी वो थी 0, फिर हमने यहाँ कंडीशन लगाई पोजीशन, और हम क्या बोलेंगे इसको कि लेस देन और इक्वल्स टू रखेंगे 180 डिग्री के। ठीक है, जो पोजीशन है वो लेस देन और इक्वल्स टू है किसके, 180 डिग्री के, यानी इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। अगर ये होगा भी अगर फुल लूप वाला तब भी ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे पोजीशन, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे इक्वल्स टू, और हम यहाँ लिख देंगे 1।
आई होप आपको पता है कि इससे क्या होगा कि जो पोजीशन है एक लूप कंप्लीट होने के बाद इसकी वैल्यू 0 से 1 2 3 ऐसे करके इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि बाय 1 डिग्री ये हर एक लूप चलने के बाद ये 1 डिग्री इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब इस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा ऑब्जेक्ट था यानी कि माई सर्वो डॉट राइट, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे पोजीशन, उसके बाद ये क्लोज करते हैं, फिर हम यहाँ पे एक डिले देते हैं, लेट से हमने डिले दिया 10 मिली सेकेंड्स का और ये क्लोज किया। तो क्या हुआ कि हमने इसको बोला कि जो पोजीशन है वो सेंड करनी है किसको, इसको सर्वो मोटर को, इसलिए हमने यहाँ पे जैसे हम वहां पे लिखते थे इसके लिए डिजिटल राइट एलईडी के लिए सर्वो में हम लिखते हैं माई सर्वो डॉट राइट। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, इस सर्वो हम लिखते हैं माई सर्वो डॉट राइट और एलईडीज वगैरह को जब हम यूज करते हैं तो वहां लिखते हैं डिजिटल राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप कि 0 to 180 डिग्री ये पूरा जाएगा। ठीक है, हम इसमें एक और लूप ऐड कर लेते हैं कि 1 राउंड होने के बाद वापस लाएंगे फॉर, एक बार जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये लूप क्लोज हो जाएगा जैसे इसकी वैल्यू 180 डिग्री तक जाएगी, जैसे ही इसे 180 पहुंचेगी ये लूप क्लोज हो जाएगा। तो हम इसके बाद एक और लूप ऐड कर लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे पोजीशन, इसको इक्वल करेंगे इनिशियली 180 के, क्योंकि अब इसकी वैल्यू जब हम ये लूप के बाहर जाएगा पोजीशन तो ये 0 से बढ़ के 180 हो गया होगा इस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 थी, हमने यहाँ भी 0 लिखा, बट ये लूप के बाहर निकलने के बाद एक एक बढ़ते बढ़ते 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 180 फिर पोजीशन, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि पोजीशन जो होगी हमारी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी। और अब यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे पोजीशन माइनस इक्वल्स टू 1, यानी कि हर एक बार इसमें से एक वैल्यू 180 से 179 178 एक एक करके कम होती जाएगी। ठीक है, अगेन फिर हम यहाँ पे लिखते हैं माई सर्वो डॉट जो हमारा नॉर्मल है राइट, फिर हमने ये पोजीशन वेरिएबल को दिया है, डिले दे देते हैं यहाँ पे भी 10 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये हमने एक प्रोग्राम लिखा, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसको हम रन करके देखते हैं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब हमने इसको क्लोज करते हैं पहले, ये यहाँ पे एरर है, यानी कि जब हमने लिखा इंक्लूड सर्वो डॉट एच तो इसमें वो लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं है, यानी कि जब भी हम आर्डिनो आईडी में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रोग्राम है, अगर हम यहाँ पे ये प्रोग्राम यहाँ लिख रहे होते तो हमें पहले वो लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती। ठीक है, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके, स्केच में इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरीज, और यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ सर्च करूँगा सर्वो डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये लाइब्रेरी मिल गई और मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया आर्डिनो आईडी में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सेम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसका लाइब्रेरी मैनेजर ये है, छोड़िए हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, इंस्टॉल सर्वो लाइब्रेरी, इसने खुद ही इंस्टॉल कर दिया, सर्वो लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया। तो अब जब हम अपने इसको रन करेंगे तब दिखते हैं, ठीक है, सॉरी। तो जब आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी जो पिन मोड होती है वो पहले से डिफाइन होती है कि पिन मोड को आप पिन मोड ही लिखेंगे, जो इसका पहले से डिफाइन फंक्शन होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने पोजीशन लिख दिया। एक्चुअली ये पोजीशन ही सिर्फ पॉज होता है, यहाँ पे अगर पॉज पूरे में लिखेंगे तो सब में पॉज 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 लिखना होगा। हमने आधी जगह पोजीशन लिखा, आधी जगह पॉज लिखा,
तो सबको हम POS ही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो सब सेम है, इसको भी कर देते हैं। क्या हो गया? ये 5 वोल्ट, ये 9, माई सर वो भी डिफाइन है, पहले भी नो एरर, यहाँ पे भी नो एरर, इन पॉज भी ठीक है, लूप में भी हमने लिखा माई सर को डॉट अटैच, इसको अटैच किया था 9th पिन से। फॉर पोजीशन इक्वल्स टू 0 लेस देन, यहाँ भी ठीक है, पोजीशन पे ही हम राइट कर रहे हैं। डिले इंक्रीज कर लेते हैं एक बार, 20 ये भी ठीक है। लूप भी सारे ठीक हैं। आई डोंट नो इसको कंपाइलिंग में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि कोई एरर भी शो नहीं हो रहा है। मे बी ये सिमुलेटर का इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि कोड हमारा नहीं ठीक है, चल गया। हाँ ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये सर्वो मोटर एक्सेस करके सिमुलेटर कई बार ये आप जब यूज करेंगे ये हो जाता है, स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्लूड की सर्वो डॉट एच लाइब्रेरी जो रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, सर्वो मोटर को चलाने के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया माई सर्वो करने के बाद, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया, कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन लिखते तो, लेकिन सब जगह फिर पोजीशन ही लिखना पड़ता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में POS ही लिख दिया। इन POS को पहले हमने इसकी वैल्यू डिफाइन की 0, फिर हमने वॉइड सेटअप माई सर्वो डॉट अटैच, जो हम नॉर्मली करते हैं, जैसे हम करते हैं इसमें कि पिन मोड लिखते हैं और यहाँ डिजिटल राइट लिखते हैं। तो इसकी वजह हमें बस यहाँ पे एक बात याद करनी है कि इसकी जब हम डिफाइन करते हैं पिन, तो वो हम डिफाइन करते हैं माई सर्वो डॉट अटैच से, और जब हम इसमें कुछ डेटा इनपुट देना होता है तो हम इसको डेटा देते हैं माई सर्वो डॉट राइट से, ना कि उसमें हम देते हैं डिजिटल राइट से, यहाँ देते हैं माई सर्वो डॉट राइट से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट फिर डॉट राइट, ऑब्जेक्ट डॉट राइट, डिले तो सेम ही होता है। तो हम इस थ्रू दिस हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर था। सर एक डाउट है। जी बोलिए। सर ये जो हमने सर्वो मोटर में डिले रखा है, ये 180 के टर्न के बाद का डिले होगा क्या? ठीक, गुड क्वेश्चन। सर ये हर पोजीशन के बाद डिले दिखाएगा ना, तो ये हर पोजीशन के बाद डिले होना चाहिए। हो तो रहा है सर डिले, देखिए सर धीरे धीरे अभी चल रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, एक पोजीशन के फिर
माइक ऑफ है शायद आपको। सॉरी शुक्र है बोल दिया, मैं कब से बोले जा रहा था। देखिए, तो ये मैं बोल रहा था यहाँ पे कि मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, डिले को इसको इंक्रीज किया और 1000 लिख दिया। तो जो ये डिले होता है वो 1 डिग्री का डिले, यानी कि जब ये चला तो पोजीशन इसकी थी 0 डिग्री। फिर ये इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि आप जाइए 0 डिग्री यहाँ पे पुट करिए। अब 0 के बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब 1 सेकंड के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि 0 से 1 जाने में ये 1 सेकंड का वेट करेगा तब 1 डिग्री पे जाएगा। यानी कि अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि ये 1 सेकंड के बाद अपना 1 डिग्री चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिले है, ये डिले 1 सेकंड के लिए है और 1 डिग्री को वेट करने के लिए, यानी कि 1 डिग्री चेंज करने के लिए जो डिले है वो ये इतना होता है। अगर हम इसको यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो ये 0 से 180 डिग्री पहुंचने में अब इसको 180 सेकंड लगेंगे। ठीक है, कितने सेकंड लगेंगे? 180 सेकंड लगेंगे पूरा एक लूप होने में। क्यों? क्योंकि ये हर 1 डिग्री के बाद 1 सेकंड वेट कर रहा है। ठीक है, आया समझ? सॉरी वो मेरा माइक म्यूट था। हार्दिक, यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक। और आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम आर्डिनो में देखेंगे तो आपको इतने 1000 टाइप के सेंसर्स हैं, फिर 1000 टाइप की लाइब्रेरीज हैं, हर एक के अलग अलग। जैसे यहाँ पे ही था कि आपको इसको अगर कनेक्ट करना है प्रिंट से तो आपको myservo.write लिखना है, एलईडी को करना है तो आपको लिखना है डिजिटल राइट। ऐसे ही हर एक सेंसर्स की अलग अलग होती हैं, पर हम सारे सेंसर्स अभी यहाँ तो इंक्लूड नहीं कर सकते। आप अपने से ही ट्राई कर सकते हैं। और आर्डिनो का एक चीज़ अच्छा है कि इसकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी आता है, सिंपल आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको कहीं भी कोई भी एरर आ रहा है, सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो। जो एरर आपको वहाँ पे कंपाइलर में लिख के आएगा वो आप सीधा कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सेकंड चीज होती है कि जब भी हम कोई आर्डिनो के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या फिर हम आईओटी में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक चीज मैटर करता है, वो होता है क्रिएटिविटी। आपके पास सेंसर्स होते हैं, आपके पास एक्चुएटर्स होते हैं, आपके पास माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होते हैं, पर जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको आप अगर एक प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को मैक्स टू मैक्स कितने आइडिया से सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक अगर हमें एक क्लॉक बनानी है अपार्ट फ्रॉम क्वाड्स, क्या हम सर्वो मोटर का यूज करके क्लॉक नहीं बना सकते? ऑब्वियसली हम बना सकते हैं कि हम यहाँ पे डिले, जैसे हमने बोल दिया कि ये पूरा हम लूप इसको घुमाएंगे और इसको सेकंड में 1 सेकंड का डिले करेंगे, ये 60 सेकंड को डिवाइड करेंगे इसके पूरे लूप से, तो हम एक बार टर्न होने पे इसको 1 सेकंड में जितना रोटेट होता है वो डिग्री को मैच करा के हम एक वॉच भी बना सकते हैं। ठीक है, तीनों कीज लगा के। तो डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, जो भी हमारे पास चीजें हैं या फिर प्रोजेक्ट हैं वो हम बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। बट इट्स ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप कौन से सेंसर या फिर कौन सी चीजें यूज करके बना सकते हैं। पर अगर आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट आप सोचते हैं या फिर कुछ भी करते हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, बट अगर आपको कुछ नया बनाना है तो आपको थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, यानी कि आपको अलग अलग सेंसर्स को इंक्लूड करके आना चाहिए कि आपको सबको इंक्लूड कैसे करें। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने देखा कि भाई नॉर्मल आर्डिनो कैसे कोड करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। इसी में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसी के ही दो चीजें लेता हूँ। देखिए, तो आर्डिनो में ही यहाँ पे यूनो, मेगा और नैनो इस सिमुलेटर में मिल जाएंगे। पर कुछ और चीजें होती हैं जिसमें से एक मेन चीज आती है, वो होती है ESP32। इसका भी ऑलमोस्ट सेम कोड प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है वो कैसे होता है हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि वो क्या होता है। ये पाई पिको है बट आरपाई हम जनरली यूज करते हैं। और इसमें आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट है। आर्डिनो को यूज करके ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ये देखिए ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट हैं। ठीक है, ये देखिए, इसका आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग है। वो आप इसमें एक्सप्लेन भी किया है कि ये जो गॉस कॉलम होता है उसका हम क्यों यूज़ करते हैं। या आप खुद से एक बार देखिए तो आपको खुद समझ आएगा। मैं जैसा बोल रहा था कि अगर हम LCD डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें लिक्विड क्रिस्टल चाहिए होता है। ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पहले से ही। अब हम इसमें जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम क्या करेंगे,
वो कल हम देखेंगे ESP32 और उसके बाद फिर हम देखेंगे कनेक्ट कैसे करते हैं। हमने अपनी जो IoT में लेयर्स पढ़ी थी, हमने देखा था कि पहले सेंसर्स हमने देखा, सेंसर्स के बाद हमने माइक्रो कंट्रोलर के साथ सेंसर को कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी देखा। अब हम बाकी के जो दिन बचे, पहले हम ये ESP32 वगैरह कवर करेंगे जो थोड़ा बहुत रह गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी डेटा आता है उसको हम क्लाउड से कैसे कनेक्ट करते हैं, कि हमारा जो डेटा है वो अगर हमें ऐप पे एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कोशिश करिए कि आप हार्डवेयर परचेज कर सकते हैं। अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं हार्डवेयर में ही शो करता। मैंने अभी जैसे बोला भी था कि मैं कनेक्ट करके देखूंगा, बट अभी तो वो नहीं है। तो मैं कल आपको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि पहले मैं कनेक्ट करूं फिर मैं कैमरा ऑन करके फिर दिखाऊं, तो उतना नहीं हो पाता। इसलिए ऑफलाइन में ये हार्डवेयर होते हैं, बट अभी तो सिमुलेटर है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, समझ सकते हैं, एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। आई होप आपको आर्डिनो तो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा और आप बेसिक प्रोग्राम लिखना भी एक सीख गए हैं। और अभी अगर किसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अभी तो शायद बोर नहीं हुआ होगा, क्योंकि IoT जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको बोर ही होता है, क्योंकि सच है कि इनिशियल जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो बोर लगता है। पर सच बोलूंगा कि जब भी जितने भी लोग आप अपने कॉलेज में भी देखोगे या बाहर देखोगे, उन लोगों ने प्रोजेक्ट बना रखे होते हैं आर्डिनो से। पर मैं बीटेक की बात करूंगा, उनका प्रोजेक्ट वाइवा होता है तो उनको पूछा जाता है कि आर्डिनो के जो TX और RX है वो किस प्रोटोकॉल का यूज होकर काम कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता। तो दैट इज द मेन थिंग, आपको पता होना चाहिए। इसलिए नहीं कि याद है तो कुछ अच्छा हो जाएगा, वो इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि आप फिर उसको चेंज कैसे करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे उसे यूज करना है, वो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, पर ना बेसिक के लिए तो आप कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, सिंपल एक आर्डिनो बोर्ड खरीदो, एक यूट्यूब वीडियो देख के आपको कनेक्ट कैसे करना है वो भी पता पड़ जाएगा। दूसरा, आप गूगल से कोई भी कोड कॉपी पेस्ट करके या ChatGPT से कॉपी पेस्ट करके सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको पता नहीं होगा कि सेंसर्स कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, फिर आप उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं कर पाओगे। कोई भी क्रिएटिविटी आप तभी कर पाते हो जब आपको पता होगा कि वो फंक्शनिंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो यही है। मैं आप लोगों के साथ एक बुक भी शेयर करूंगा दैट इज कम्प्लीटली ऑन IoT। अगर किसी को इंटरेस्ट है, अगर किसी को थोड़ा बहुत टाइम देना है, अभी हमारे वैकेशंस चल रहे हैं, तो आप एक बार उस बुक के गो थ्रू हुई है। ठीक है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको डीप से थोड़ा तो आपको पता पड़ जाए कि हाँ, जो हमारी आसपास की चीजें हैं वो वर्क कैसे कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यही खत्म करते हैं। कल हम थोड़ा ESP32 और RPi देखेंगे, फिर हम सिमुलेटर ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्लाउड से कैसे कनेक्ट करते हैं सेंसर्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू।